नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आज राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो रही है और सबसे पहली खबर हम आपको बिहार तक पर दे रहे हैं और उसके बाद हम इस पहलू को भी समझेंगे कि राहुल गांधी के आज के इस बिहार यात्रा में क्या खास होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या राहुल गांधी कोई नई संजीवनी लेकर आएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी जो बिहार में अंतिम पायदान पर खड़ी दिखती है पार्टी के लिहाज से महागठबंधन में, और क्या उसको कोई संजीवनी मिलेगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर इंद्रमोहन सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो जोश है जो कि बीते कुछ दिनों से दिख भी रहा है। अब राहुल गांधी का यह आज का दौरा कितना महत्वपूर्ण, चूंकि आज ही शुरू होने वाला है और हम लोग आज विश्लेषण कर लेते हैं। दर्शकों का इंतजार है राहुल गांधी की इस यात्रा का और खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत खास है। एक तो एसआईआर के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसे कहीं ना कहीं आप मानिए कि उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है जो ये लगातार कह रहे थे कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि 65 लाख जिन लोगों का नाम कटा, उनका किन वजहों से नाम काटा गया। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी ओर बिहार में जो ये यात्रा हो रही है इसे आप देखें तो राहुल गांधी के नजरिए से आप देखें तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाली है। राहुल गांधी जब आज से यात्रा शुरू करेंगे, वो भी सासाराम से होते हुए 1 तारीख को पटना पहुंचेंगे, 1 सितंबर को पटना और गांधी मैदान में बड़ी रैली होगी। इसके जरिए ना सिर्फ महागठबंधन अपनी ताकत दिखाने जा रहा है, बल्कि महागठबंधन में अगर आप कहें तो कांग्रेस पार्टी यह बताने जा रही है कि वो ताकतवर है। उसके नेता राहुल गांधी ने खुद कमान अब अपने हाथ में ले ली है, तो यह एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी है। दूसरी बड़ी बात कि ये यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है। सासाराम यानी कि बाबू जगजीवन राम की धरती। मीरा कुमार जो लोकसभा स्पीकर बनी, जो मंत्री रही, मीरा कुमार को लेकर जो कांग्रेस ने एक तरीके से कहे तो उन्हें काफी आगे रखा था एक वक्त में, और अब उसी सासाराम में जब ये यात्रा शुरू होगी तो कांग्रेस की कोशिश ये भी होगी कि वो दलित पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे बढ़े कि कैसे दलित राजनीति में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस का कब्जा हो सके। तो इस यात्रा पर सबकी नजर होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो ये तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा एक कहें तो मुद्दा ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस ने अभी तक कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है। जो सी वोटर का बिहार तक ने सर्वे भी कराया है, तो सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा था कि वोटर लिस्ट चुनाव में मुद्दा बनेगा, तो 60% लोगों ने हाँ कहा था और 26% लोगों ने ना कहा था। चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में दम है, 59% लोगों ने हाँ कहा था और 34% ने ना। और चुनाव आयोग को राहुल को जवाब देना चाहिए, तो इसके जवाब में भी 67% लोगों ने हाँ कहा था। यानी कि जो ये एसआईआर का पूरा मुद्दा है, वोटर पुनरीक्षण को लेकर जो चुनाव आयोग करवा रहा था, उसे लेकर एस तो कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन तेजस्वी भी चाहते हैं कि इस पिच पर वो भी बैटिंग कर सके, ताबड़तोड़ बैटिंग कर सके। हालांकि महागठबंधन के दूसरे सभी प्लेयर भी इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आज से ये देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव की वजह से वहां भीड़ आ रही है या राहुल गांधी की वजह से, या ये इस यात्रा में जो है वो एसआईआर को लेकर जो बात कही जा रही थी वो उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा राहुल गांधी ने बना लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जोश देखें अगर आप तो वो हाई है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी पिछली दफा 19 सीट जीत करके आई थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि हम उससे कम समझौता नहीं करेंगे। 70 सीटों की बात, हालांकि कहा जा रहा है कि चुनिंदा सीट अगर आप देंगे तो 50 से 55 पर बात बन सकती है। राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को जिस तरह से लोकसभा में उठाया, सड़क तक लेकर के आए उस आंदोलन को, और हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के दौरान जब भी सेशन के बाहर भी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माफ करिएगा, कांग्रेस सांसदों का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, एज कांग्रेस पार्टी इसमें लेती दिखी और यही वजह है कि उनके संसदीय क्षेत्र से यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि एज कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन आप इसे ये देखें कि जिस बिहार में अभी से 90 दिन के अंदर सरकार बदल जाएगी, या यूं कहें कि चुनाव होने वाला है, एक नई सरकार आएगी, ऐसे में जब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही है और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख लोगों को लेकर पूरी लिस्ट भी आ जानी है, तो वहां से यह भी देखना होगा आशीष कि क्या इस लिस्ट के सामने आने के बाद यह मुद्दा खत्म हो गया या उन लोगों की तलाश फिर से होगी
कि भाई जिनका नाम अभी भी कटा हुआ है, जिनको इन्होंने मृत मान लिया है, वो अब कैसे जुड़ेंगे, वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस जरूर चाहेगी। और कहीं ना कहीं देखें आप तो महागठबंधन के अंदर इस सीट शेयरिंग का भी एक बड़ा मुद्दा है। और सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस पर कांग्रेस में बात बनती दिख नहीं रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये कांग्रेस तभी मानेगी जब आप उनके लिए मुफीद सीटों की घोषणा कर दें। ये मुफीद सीट कितनी होगी, क्या पिछली बार की तरह सीटें दी जाएगी कि 70 सीटें आपको दे दी जा रही हैं, या फिर वो सीटों की संख्या कम हो रही है, वो सीट किसे दी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने उन क्षेत्रों, उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है जहां पर आरजेडी के जीते हुए विधायक हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए ना कि आप सिर्फ इसे ऐसे देखें कि एसआईआर को लेकर यह यात्रा है और महागठबंधन अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, नहीं, बल्कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। और वो तब तक तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि सीट शेयरिंग का पूरा रूपरेखा तैयार ना हो। ठीक है, अब इसको एक दूसरा पक्ष और आखिरी सवाल ये भी रहेगा, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी नेशनल लेवल बड़े नेता है, नो डाउट। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विपक्ष की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बिहार में आकर एसआईआर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने एनडीए, उनको भी चुनौती तो जरूर होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं देखिए आंशिक सफलता, भले इंटरिम आदेश हो कोर्ट का, लेकिन सफलता जरूर मिलती दिख रही है। महागठबंधन ओवरऑल अगर आप देखें तो राहुल की इस यात्रा से, महागठबंधन की इस यात्रा से असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको कुछ? देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा से बिहार में असर तो पड़ेगा। अगर आप देखें कि पिछली बार महागठबंधन की सरकार महज 12,000 वोटों से बनने से रह गई। ऐसे में अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप सरकार बनाने के नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर आरजेडी के स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं होती, जिस तरीके से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, अगर आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहती है और वो इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखती है, तो गैप जो है वो सिर्फ कांग्रेस को ही फिल करना है। कि यानी कांग्रेस ने अगर अपनी सीटें बढ़ा ली, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, 19 से कांग्रेस की सीटें 30 हो गई, तो समझिए कि सरकार महागठबंधन की बनती हुई दिखेगी। सिर्फ इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। कि कांग्रेस के लिए दो चीजें हैं, कि कांग्रेस के पास खोने के लिए बिहार में बहुत कुछ नहीं है, कि उनका दांव पे बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। दांव पर तो तेजस्वी यादव लगे हुए हैं कि ये तीसरी बार होगा जब तेजस्वी यादव जनता के सामने होंगे, अब नहीं तो फिर कब, यह भी सवाल पूछा जाने लगेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए यह है कि यहां से या तो वो बना लेंगे या फिर कांग्रेस भी तय करेगी कि यह रास्ता अलग अलग ही होना चाहिए अगर हमें चुनाव में उतरना है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा और महागठबंधन की यात्रा शुरू हो रही है और इसे वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा, महागठबंधन कितना मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।